गांव में राजा और नंदिनी नाम के लड़का और लड़की भी रहते थे, जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे। नंदिनी के पिताजी गांव के सरपंच थे और एक बहुत ही अमीर इंसान थे। एक दिन राजा और नंदिनी गांव के बाग में बैठे बातें कर रहे होते हैं। राजा, एक बात तो बताओ, तुम मुझसे शादी कब करोगे? मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, तुम घर पर आकर उनसे मेरा हाथ मांग लो। अच्छा, तो ये तो बहुत, तुम कर लो ना शादी उससे। वैसे भी तुम्हारे पिताजी कोई अपने जैसा ही मालदार आदमी ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। कर लो ही। किसी दिन शादी करवा देंगे मेरी, और तुम उसी शादी में सबको शरबत पिला रहे होंगे, तब हंसना। अरे नंदिनी, मेरी नंदू, तुम भी ना कितना गुस्सा करती हो। तुम्हारे पिताजी कितने बड़े आदमी हैं, वो हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। बाकी अगर तुम कहती हो तो मैं आकर बात कर लूँगा तुम्हारे पिताजी से। तभी नंदिनी के पिता भानु वहाँ आ जाते हैं। उनके साथ गांव के कई और लोग भी होते हैं। अरे दोस्त, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही यहाँ आ गए हैं। तेरी इतनी जरूरत हो गई कि तू मेरी बेटी से प्यार का ढोंग करे। नहीं सरपंच जी, आप पूछ रहे हैं। मैं सचमुच आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। देखो भाइयों, जेब में पैसा नहीं, बदन पर ढंग का कपड़ा नहीं, और चले हैं प्यार करने। पिताजी, आपको राजा की ऐसी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। तभी भानु का एक साथी ताहिर बोलता। हेलो भाई, आप दिल की बातें क्यों सुने जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ इस राजा का बाजा बजा दो, अपने आप अकल ठिकाने पर आ जाएगी। छोड़ दो मुझे दोस्तों, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सिर्फ एक प्यार ही तो किया है। छोड़ दो मुझे। मेरे अच्छे उनकी सेवा के लिए कोई भी नहीं है घर पर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन भानु और उसके साथी राजा की एक बात नहीं सुनते और राजा को मार कर मार डालते हैं, और भानु नंदिनी को ले जाकर घर में बंद कर देता है। ये तो मर गया लगता है। अरे, इससे पहले कोई देख ले, इसे यहीं दफना दो और चलो यहाँ से। पर गांव वालों ने ये बहुत बुरा किया है। मैं इस सब का बदला लूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब इस गांव में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। ऐसा कहकर नंदिनी अपने कमरे में बंद हो जाती है। उसके कई दिनों तक नंदिनी के कमरे से कोई आवाज नहीं आती है। ये देखकर भानु को शक होता है और वो उसके कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। वहाँ नंदिनी की लाश पंखे से लटक रही होती है। अरे वाह, ये नंदिनी ने क्या कर लिया? उसके बाद भानु अपनी बेइज्जती के डर से नंदिनी की लाश को घर के पीछे एक पेड़ के नीचे दफना देता है। उसके बाद समय बीतता जाता है। एक दिन गांव वाले भानु के पास आते हैं। अरे सरपंच जी, कुछ करिए, इतना समय हो गया, बारिश ही नहीं हो रही। ऐसा ही रहा तो हम सब ही मर जाएंगे। अब तो पीने का पानी भी धीरे धीरे खत्म होने लगा है। तुम चिंता ना करो, हम सरकारी हैंड पंप लगवाने और नए तालाब बनाने के लिए सरकार से बात करेंगे। तभी बादलों से बारिश होनी शुरू हो जाती है। वाह, मजा आ गया, क्या बादल है आज तो। वाह, चलो नहाने चला जाए। वाह, मजा आ गया, मजा। लेकिन तभी उनकी खुशी गम में बदल जाती है। आसमान से पानी नहीं, खून बरस रहा होता है। अरे बंता भैया, ज्यादा खुश ना हो, ये पानी नहीं खून है। आसमान से खून की बारिश हो रही है, खून की बारिश। भागो रे भागो, अपने घरों की तरफ भागो। ये पानी नहीं, ये तो खून की बारिश है। भागो रे भागो। फिर गांव वाले अपने घरों में आकर छुप जाते हैं। पूरी रात खून की बारिश होती रहती है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलते हैं, चारों तरफ खून ही खून फैला होता है। सारा का सारा गांव लाल हो गया होता है। ये सब देख गांव वाले अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ये खून की बारिश कहाँ से हो रही है? ऐसे तो हम सब लोगों की फसल खराब हो जाएगी और हम खाएंगे क्या? खून? सही कह रहे हो उत्पन्न भैया।
बाद और कोई रास्ता न सूझने के बाद गांव वाले अपने घरों को लौट जाते हैं और बंता वहीं रह जाते हैं। तभी पुत्तन बंता से बोलता है, बंता, तू अभी बोल रहा था कि चुड़ैलों की तरह खून पीना पड़ेगा। कहीं ये चुड़ैलों का ही तो कोई काम नहीं है। वाह वाह पुत्तन भैया, वाह, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं है। तुम बिल्कुल सही पकड़े हो। हम तो कब से थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अबे अब ज्यादा तारीफों के पुल मत बांधो और अब जल्दी से कोई बढ़िया तांत्रिक ढूंढो जिससे इस समस्या का सही पता चल पाए। उसके बाद पुत्तन और बंता एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उनकी बात सुनकर बैठ जाते हैं और ध्यान लगा लेते हैं। अरे बड़े अजीब तांत्रिक है ये, समस्या सुनकर सो गए। लगता है ये कोई बाबा नहीं है। चलो चल जा रही है इनको। तभी तांत्रिक अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, ये तो होना ही था। ये तो कुदरत का कानून है जो तुम लोगों के ऊपर बरस रहा है। कुदरत का कानून? हम कुछ समझे नहीं, बता क्या कर दिया? तुमने नहीं, तुम्हारे उस पाखंडी और दुष्ट सरपंच भानु ने। फिर तांत्रिक उन दोनों को रात में हुई सारी घटना और राजा और नंदिनी के बारे में सारी बात बताते हैं। अरे ये सब कब हुआ? ये सब हमें नहीं पता तांत्रिक जी, लेकिन वो राजा की आत्मा ऐसा क्यों करेगी? मैंने कब कहा ये राजा की आत्मा कर रही है? ये तो नंदिनी है जो राजा की मौत का बदला ले रही है, और आज रात तुम्हारे उस ताहिर की मौत है। बचा सकते हो तो बचा लो उसे। ऐसा सुनकर बंता और पुत्तन गांव की ओर भागते हैं और ताहिर के घर पहुंचते हैं। ताहिर को उसकी जान के खतरे के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर ताहिर बोलता है, मेरी जान को खतरा? अरे तुम दोनों छोकर जाओ यहाँ से, मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। बड़े आए पाखंडियों की बातें सुनकर मुझे डरा ले। चलो फूटो यहाँ से, नहीं तो अभी आंखें निकाल लूंगा तुम दोनों की। ताहिर की बात सुनकर दोनों डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी वहाँ नंदिनी चुड़ैल के रूप में आती है। गांव वालों के सर होते हैं। वो ताहिर के घर में घुस जाती है और फिर जब वो बाहर आती है, उसने ताहिर को गर्दन से उठाया होता है। तुमने भी मेरे राजा को ऐसे ही तड़पाया था, अब तू भी मर। ऐसा कहकर चुड़ैल ताहिर को बीच में से चीर देती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर पुत्तन और बंता बहुत घबरा जाते हैं और पास जाते हैं। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? वो नंदिनी तो चुड़ैल बन गई है और लोगों को मार रही है। आप कुछ करो बाबा, कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुम लोगों के कर्म है जो सामने आ रहे हैं। अब वो अपने पाप भान, लेकिन बाबा वो तो निर्दोष गाँव वालों को भी मार रही है। बाबा अब आप भी कुछ करो, निर्दोषों की क्या गलती है इसमें? अब आप इंसानियत के लिए ही चलो साथ। चलो बाबा चलो। फिर बाबा उन दोनों के साथ जाते हैं। जैसे ही वो लोग गांव पहुंचते हैं, देखते हैं चुड़ैल ने भीमा को गर्दन से पकड़ रखा। तांत्रिक चिल्लाते हैं और बोलते हैं, ये क्या कर रही है दुष्ट? ये तेरे पिताजी हैं, तू इन्हीं की जान ले रही है। तो क्या हुआ? इस इंसान ने भी तो मेरे राजा को मारा है, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। ना समझ, ये अगर कोई गलती करता है उसे सजा देने के लिए कानून और भगवान है। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक चुड़ैल को बांध देते हैं। अपनी गलती समझ आने पर चुड़ैल बोलती है, मैं जा रही हूँ तांत्रिक अपने राजा के पास, लेकिन तुम गांव वालों को तुम्हारी गलती का एहसास करा